हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल इजी लिटरेरी लेसन्स। मैं ज्योति शर्मा आज जो वीडियो आपके लिए लेकर आई हूँ ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट की एक पोम है जिसका नाम है फायर एंड आइस। इसे हम लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करेंगे ताकि एग्ज़ाम में पोम में से आने वाले कोई भी क्वेश्चन को आप इजीली समझ पाएँ और उसे आंसर कर पाएँ। तो हम लाइन बाय लाइन जब एक्सप्लेन करेंगे तो साथ के साथ आपके साथ क्वेश्चंस को भी डिस्कस करते जाएंगे, इसलिए वीडियो पर लास्ट तक मेरे साथ बने रहिए। और चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी पोम फायर एंड आइस। फायर एंड आइस जो पोम है रॉबर्ट फ्रॉस्ट की, ये एक सिंबॉलिक और छोटी सी पोम है। सिंबॉलिक कैसे है, यहाँ पे देखिए 2 वर्ड्स लिए हुए हैं, एक तो है फायर है ना और दूसरा है आइस। ये दोनों के दोनों वर्ड रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने एक सिंबल के रूप में यूज़ किए हैं। रॉबर्ट फ्रॉस्ट जैसा कि नाम आपने सुना ही है, ये 20th सेंचुरी के पोइट हैं और 20th सेंचुरी अर्ली 20th सेंचुरी कहेंगे हम, मेनली 20th ही नहीं अर्ली 20th, यानी जो स्टार्टिंग था ना 20th सेंचुरी का, वो उस टाइम पे जो लोग मटेरियल थिंग्स के लिए डिज़ायर में रहते थे, ग्रीड में रहते थे, यानी मटेरियल थिंग्स की इच्छा करने वाले, भौतिक जो वस्तुएं होती है ना उनकी बहुत ज़्यादा इच्छा रखने वाले, उसके लालच में पड़ जाने वाले, यानी बस हमें मिल जाए कुछ भी, हमारे फ़ायदे की जो चीज़ें हैं, मटेरियल जो चीज़ें हैं जो हमें सुख सुविधाएं दे रही हैं, ऐसी चीज़ें हमें मिल जाए, उनको पाने के लालच में जब वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं उस लालच में, तो कहीं ना कहीं उनका डिस्ट्रक्शन जो है, उनकी तबाही जो है वो निश्चित सी हो जाती है। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने बहुत बारीकी से इन चीज़ों को देखा और यही सब उनके माइंड में रहा, तो इमेजिनेशन के साथ में उन्होंने इस पोम को लिखा। अब इस पोम के अंदर उन्होंने क्या किया है, जो फायर है ना उसको सिंबल रखा है, किस चीज़ का, फायर को यहाँ पर सिंबल रखा है इन्होंने, किस चीज़ का, डिज़ायर का। किस चीज़ का रखा है, डिज़ायर है ना, और आप इसे ग्रीड भी कह सकते हैं, यानी लालच भी कह सकते हैं। डिज़ायर तो हो गया आपका कि किसी चीज़ की इच्छा, और ग्रीड होता है लालच। वैसे ही आइस की बात अगर हम करें तो आइस इन्होंने सिंबलाइज किया है, आइस को इन्होंने लिया है हेट से, और हेट के साथ साथ आप रिजिडनेस भी बोल सकते हैं, यानी रिजिड जो हो जाते हैं लोग, बिल्कुल आइस लाइक हो जाते हैं। आइस तो सभी लोगों ने देखी ही है कि आइस कितनी कठोर होती है ना, टाइट होती है, एकदम कठोर होती है। तो पानी जब अपने एकदम कठोर वाले रूप में आ जाता है तभी तो वो आइस बनता है। तो आइस जो है सिंबल यहाँ हेट और रिजिडनेस से लिया है। अब थोड़ा सा हम लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करें उससे पहले आपको थोड़ा सा इसको समझा देते हैं कि क्या चीज़ है ये। देखिए 20th सेंचुरी के अंदर मीन्स लोग, अर्ली 20th सेंचुरी के हमारे रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं, और 20th सेंचुरी के अंदर लोग जो थे वो मटेरियल थिंग्स जो होती थी ना, मटेरियल थिंग्स मीन्स ये समझिए जो वस्तुएं भौतिकतावाद से रिलेट थी, मटेरियल थिंग्स जो थी उनको पाने के लिए बहुत ज़्यादा आतुर रहते थे। मीन्स सुख सुविधाएं की चीज़ें इकट्ठी करना चाहते थे, और उन सुख सुविधाओं को की चीज़ों को इकट्ठी करने के लिए वो लोग इतने ज़्यादा मतलब रिजिड हो गए, इतनी ज़्यादा उन्होंने हेट पाल ली एक दूसरे से। जैसे आज के टाइम पे भी आप देखते होंगे कि कंपटीशन जो है वो इतना तगड़ा हो गया कि अगर सामने वाले के पास में, यानी हमारे पड़ोसी के पास में या हमारे किसी रिलेटिव के पास में बड़ा घर है, तो हम भी हमारे दिमाग में क्या रखते हैं कि काश इतना बड़ा घर हमारा भी हो, और उस भागदौड़ में लग जाते हैं पैसा कमाना, इकट्ठा करना, कि हम भी ऐसा कोई घर खरीद सकें। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट ये कह रहे हैं कि ये जो चीज़ें जब हद से ज़्यादा बढ़ जाती हैं, मीन्स एक्सेस में जब चली जाती हैं, एक्सेस में है ना, एक्सेस में जब चली जाती हैं तो ये चीज़ें फिर तबाह कर देती हैं, बर्बाद कर देती हैं। यहाँ इन्होंने नेचुरल 2 एस्पेक्ट लिए हैं, एक फायर लिया है, एक आइस लिया है, ये दुनिया को तबाह कर सकते हैं। अब लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करते हुए हम आपको इसको बताते हैं कि क्या चीज़ है ये और क्या समझाना चाह रहे हैं हमें, ठीक है। तो देखिए लाइन क्या कह रही है हमारी, सम से यानी कुछ कहते हैं। अब सम से जो शब्द है ये हमारी इमेजरी को बढ़ा रहा है, हमारी जो इमेजिनेशन है ना उसको देखो, हमारी सारी सेंसेस जो है ना इन्वॉल्व हो जाएंगी सम से। जैसे ही वर्ड आया कि कुछ लोग कहते हैं, तो जैसे ये वर्ड आया तो कहीं ना कहीं हमारी माइंड में स्ट्राइक किया ना कि भाई कुछ लोग कौन है, वो लोग कौन है। तो सम से वर्ड है, ये क्या चीज़ दिखा रहा है, इमेजरी है ना, इमेजिनेशन, इमेजरी है।
हमारी जो सेंसेस है ना, वो सारी सेंसेस इस टाइम काम पे लग गई, एकदम से हम इमेजिनेशन में चले गए। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, कि कुछ लोग क्या कहते हैं, ये जो दुनिया है ये किस चीज़ से खत्म हो जाएगी, फायर से खत्म हो जाएगी। यहाँ फायर आपको सिंबल किस चीज़ का बताया मैंने, डिजायर का, है ना, डिजायर का सिंबल है ना। सम से इन आइस, और कुछ कहते हैं कि आइस जो है उसकी वजह से खत्म हो जाएगी। आइस का मतलब हो गया हेट, हेट से खत्म हो जाएगी। अब इसको आप रिलेट करते हुए चलना, है ना, कि जैसे अगर हम बात करें नेचुरल एस्पेक्ट्स की, तो देखिए आग जो होती है, फायर जो होती है, वो वाकई में ही चीज़ों को ख़त्म कर देती है। कोई भी अगर वस्तु है, कोई भी चीज़ है, अगर फायर के टच में आ गई, फायर के अंदर आपने डाल दी, तो वो खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो इसी तरीके से आइस है, अगर आइस की हम बात करें तो आइस भी जो है वो भी डिस्ट्रक्शन का कारण बन जाती है, क्योंकि जमा देती है। अगर कोई ह्यूमन बीइंग है या किसी चीज़ के अंदर जान है, कोई भी चीज़ है जो जिसमें जान है, अगर वो बर्फ़ के इलाके के अंदर कंटिन्यूसली खड़ा है, कंटिन्यूसली, तो कहीं ना कहीं है ना उसके शरीर जो है धीरे 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 काम करना बंद कर देता है। तो देखिए आगे की लाइन क्या कहती है, फ्रॉम वट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर, कि मैं अगर डिज़ायर की बात करूँ ना, इच्छाओं की बात करूँ, यानी यहाँ डिज़ायर क्या है, फायर, कि मैं अगर डिज़ायर की बात करूँ तो वाकई में मैं कह सकता हूँ, मैं उन लोगों के फेवर में हूँ कि ये जो डिज़ायर है, ये जो फायर है, ये सच में ही डिस्ट्रक्शन का कारण बन सकती है। ये जो फायर है ये डिस्ट्रक्शन का कारण बन सकती है। मैं उन लोगों के साथ में खड़ा हूँ, यानी मैं एग्री करता हूँ। जब हद से ज़्यादा, कहते हैं ना एक्सेस में, जब हमारी जो डिज़ायर है वो हद से ज़्यादा जब बढ़ जाती है, तो डिज़ायर क्या करती है, लीड्स टू डिस्ट्रैक्शन, है ना, तबाही की तरफ लेके जाती है, जब ज़्यादा ही डिज़ायर बढ़ जाती है तो। क्योंकि इच्छा, अब आप जैसे सभी स्टूडेंट्स हैं या बड़े हैं, जो भी हैं, सब लोग मूवीज़ तो यूजुअली देखते ही देखते हैं। मैं मूवीज़ का एग्जांपल इस वजह से देती हूँ क्योंकि मूवीज़ जो है ना, ये हमारे लिटरेचर का ही पार्ट है। ये जो मूवी होती है किसी ना किसी स्टोरी पे बेस होती है, और स्टोरीज लिटरेचर का ही हिस्सा होती हैं। तो आप मूवीज़ में देखते होंगे कि जब हद से ज़्यादा कोई किसी चीज़ को पाने के पीछे पड़ जाता है, जैसे मूवीज़ में देखो आप कि कोई इंसान है पैसा कमाने के, अंधाधुंध पैसा कमाने के पीछे पड़ गया, तो कहीं ना कहीं उसका कोई लाइफ का कोई हिस्सा है जो धीरे 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 खत्म होता जाता है। या तो उसकी पर्सनल लाइफ खत्म हो रही है, या कोई और हिस्सा है जो उसकी लाइफ का जो धीरे धीरे खत्म हो रहा है। तो यह कहने का मतलब क्या है कि अधिकता में हर चीज़ बुरी होती है, चाहे वो हमारी डिज़ायर हो, चाहे वो हमारी किसी के लिए हेट हो। तो चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या लिखा है, देखिए आगे है कि बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस। अब देखो पेरिश जो वर्ड है ना, इस पेरिश वर्ड का मतलब क्या होता है, पेरिश वर्ड का मतलब भी एक तरह से मतलब नष्ट होना ही होता है। जैसे डिस्ट्रक्शन का होता है ना, उसी तरीके से ये वर्ड है पेरिश, इसका मतलब भी होता है नष्ट होना। क्या होता है, नष्ट होना, ठीक है। और ट्वाइस का मतलब क्या होता है, ट्वाइस का मतलब होता है दो बार। अगर ट्वाइस की बात करें तो यानी एक तो होता है वंस, है ना, ये होता है एक बार, और ये हो गया हमारा ट्वाइस यानी दो बार। ये एक बार होता है और ये दो बार। कि अगर हम बात करें ट्वाइस की, तो दो बार अगर डिस्ट्रक्शन होगा, तबाही होगी, ये धरती अगर खत्म होगी या विनाश होगा, तो दो बार अगर विनाश होगा, तो मैं ये सोचता हूँ, आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट, तो शायद दूसरी बार किस चीज़ से खत्म हो सकता है, हेट की वजह से, जिसको आइस बताया है। आइस को सिंबलाइज किया है ना हेट के लिए। कि अगर बात की जाए कि दुनिया दो बार खत्म होगी, या ये ह्यूमैनिटी जो है ये दो बार खत्म होगी, तो एक बार तो हो सकता है कि डिजायर्स की वजह से खत्म हो जाए, कि इंसान की इतनी ज़्यादा डिज़ायर बढ़ जाए कि ये सब कुछ खत्म हो जाए। और एक बार हो सकता है कि हेट की वजह से, यानी उसकी रिजिडनेस की वजह से, कि मटेरियल थिंग्स को पाने के लिए इतना ज़्यादा डेस्परेट हो जाए, वो इतना ज़्यादा खो जाए उसके अंदर कि रिजिडनेस आ जाए, तो शायद तब भी ह्यूमैनिटी खत्म हो सकती है। टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इट इज ऑल्सो ग्रेट एंड वुड स्पाइस। यानी देखो ये जो वर्ड है ना स्पाइस, ये इसका मतलब होता है सफिशिएंट, यानी पर्याप्त। हाँ, ये कह रहा है कि ये चीज है ना डिस्ट्रक्शन के लिए, क्या, आइस, हेट, हाँ, ये भी एक तरह से मतलब सफिशिएंट है। अगर दुनिया को ख़त्म करने की बात जहाँ आती है, दुनिया के ख़त्म होने की बात जहाँ आती है, वहाँ आइस और हेट जो है, यानी हेट जो है वो भी पर्याप्त है, ये भी
दुनिया को खत्म कर सकती है। अब सिंपल तरीके से ना आप इस चीज को इस तरह से समझ सकते हो कि जैसे ये कहना चाह रहा है हमें कि फायर और आइस है। हाँ, एकदम इजीली इसको समझो कि फायर है, जला देती है किसी भी चीज को, आइस है वो जमा देती है ना, खत्म कर देती है। ये क्या है? ये दोनों के दोनों कैपेबल हैं, है ना, कैपेबल हैं किस चीज के? कैपेबल ऑफ डिस्ट्रक्शन, है ना, डिस्ट्रक्शन के कैपेबल है। तो इसीलिए इसने क्या कहा है, ये दोनों के दोनों कैपेबल हैं डिस्ट्रक्शन के लिए। तो हम क्या कह सकते हैं इसके अंदर कि फायर और आइस को पर्सोनिफाई भी किया गया है, पर्सोनिफाई भी किया हो गया है। अपन हम कह सकते हैं कि यहाँ पे क्या है, पर्सोनिफिकेशन है, क्योंकि इनके अंदर कैपेसिटी है। इनको मतलब कैपेबल बनाया है फायर और आइस को पोइट ने, कि इनको क्या क्वालिटी दी है, इनको क्वालिटी दी है कि ये कैपेबल हैं ऑलमोस्ट किसी भी चीज को खत्म करने के। तो पर्सोनिफिकेशन हो गया यहाँ पे। अब हम पोइटिक डिवाइसेस की बात कर लेते हैं कि पोइटिक डिवाइसेस जो हैं वो किस किस तरीके से यूज हुए हैं। सबसे पहले तो हम राइम स्कीम देखेंगे, है ना, पोम की राइम स्कीम क्या है। देखो, राइम स्कीम को लेकर हमने पहले भी आपसे डिस्कस किया है कि राइम स्कीम होती क्या है। राइम स्कीम है ना, वो है एक तरह से लय या तुकबंदी जिसको अपन बोलते हैं, ल जो होती है। जैसे हमारी जो पहली लाइन है, पहली लाइन के लास्ट का जो वर्ड है वो है फायर। अब फायर जो साउंड है उसको हमने ए मान लिया, फायर साउंड को। तो हम सेकेंड लाइन का जो एंड है ना वर्ड वो देखेंगे, ये है आइस। आइस और फायर एक दूसरे के जैसे नहीं है, तो हम इसको ए नहीं मान सकते, हम इसको कोई दूसरा मान लेंगे, जैसे बी मान लो, ठीक है। थर्ड लाइन को पढ़ेंगे, थर्ड लाइन का लास्ट वर्ड देखेंगे स्पेशली, ये है डिजायर। अब देखेंगे कि फर्स्ट जो था वो था फायर और ये है डिजायर, सेम साउंड आ रहा है। तो ये जो ए है ना, ये वापस से रिपीट हो गया, यहाँ ए आ गया, आया ना। अब फायर डिजायर, फिर दोबारा से फायर आ रहा है, तो ये भी ए हो गया। ट्वाइस, यहाँ बी में देखो आइस आया था ना, सेम साउंड है, फिर से बी है। अब क्या आया? अब आया है हेट। हेट देखो, हेट ना तो फायर के जैसा है ना आइस के जैसा है, तो हम हेट का जो साउंड है इसको मान लेते हैं सी। क्या मान लेते हैं? सी। अब यहाँ फिर से आइस आ गया, तो आइस यहाँ पहले और भी आया है, बी है आइस ट्वाइस, तो ये बी ही हो गया वापिस से। ग्रेट, अब ग्रेट के जैसा क्या था? हेट, हेट ग्रेट, सेम साउंड है, सी। अब यहाँ क्या आया? स्पाइस। स्पाइस जो आया है वो आइस के जैसा है, तो इसी क्या है? बी। अब देखो बच्चे, राइम स्कीम क्या हो गई। अगर ऑल ओवर आपसे बात की जाए कि पूरी जो आपकी पोम है 9 लाइंस की, इस पूरी पोम की राइम स्कीम क्या है, तो आप क्या लिखेंगे? ए बी ए हो गया ना, ए बी ए बी, देखते जाओ, ए बी बी, सी, है ना, फिर बी और फिर सी और फिर बी। अब देखो लाइंस कितनी हुई हमारी, लाइन हो गई 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, और ये हमारे कितने हो गए आप खुद देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गए ना 9। तो राइम स्कीम हमारी ये बन गई। अब इसको अगर आपके एग्जाम के अंदर कोई 4 लाइन उठा के दे दी, कोई भी 4 लाइन उठा के दे दी, मान लीजिए स्टार्टिंग की 1 to 4 लाइन्स दे दी, ये लाइनें दे दी, तो 1 to 4 लाइन दी ना, तो आप राइम स्कीम लिख के आएंगे ये कि इन लाइन का राइम स्कीम जो है वो है ए बी ए, ठीक है, ये हो गया। लेकिन अगर आपके एग्जाम के अंदर ये 4 लाइनें दे दी, लेकिन ये 4 लाइनें नहीं दी, आगे की 4 लाइनें दे दी, यानी यहां से लाइन नंबर 5 से लेके 8 तक दे दी, यानी बट से लेके और ये आपकी दे दी लास्ट में यहां ग्रेट तक। समझ रहे हैं आप मेरी बात? यानी लाइन नंबर 5 से लेके और 8 तक दे दी। तो बच्चे आप इस तरीके से नहीं लिखेंगे कि बी सी, नो, यहाँ पर आप दोबारा से किस तरीके से करेंगे, जो आपकी लाइन नंबर 5 है ना, यहाँ से फिर करना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि आपके एग्जाम में जो वेरी फर्स्ट लाइन जो है वो 5th लाइन दी है, तो आप यहाँ से शुरू करेंगे। ट्वाइस को क्या मानेंगे? फिर आप ट्वाइस को मानेंगे ए। हेट अलग साउंड कर रहा है तो ये हो जाएगा बी। अब आइस और ट्वाइस एक जैसा है तो ये हो जाएगा ए, है ना, और फिर ग्रेट जो है ये हेट के जैसा है तो ये हो जाएगा बी। तो इन चारों की जो राइम स्कीम अगर आई, अलग से आई, तो आप इस तरीके से राइम स्कीम निकाल सकते हैं। तो फिर क्या बनेगी इनकी? ए बी। आई होप
आप लोगों को अच्छे से ये चीज बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो ये हो गया राइम स्कीम। इसके अंदर सिंबोलिज्म है, पर्सोनिफिकेशन है, इमेजरी है, और एक चीज और है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही ईजी है पता लगानी, जो आप लिख सकते हैं और वो आपके मार्क्स को भी बढ़ाने में आपकी हेल्प करेगा। मतलब एग्जामिनर को लगेगा कि वाकई में बच्चे को नॉलेज है। वो क्या चीज है आप खुद देख ला। आप वर्ड में नोट करोगे लाइन के अंदर, जैसे आप 4th लाइन के अंदर देखिए फेवर और फायर दे रखा है। इसमें जो एफ वोवल है ना, इसका रिपीटेशन हो रहा है, वोवल का रिपीटेशन हो रहा है। और ये होता है कि जब वोवल रिपीट होता है, यानी आप लिखेंगे कि रिपीटेशन है ना, रिपीटेशन ऑफ वोवल साउंड, खाली वोवल नहीं, वोवल साउंड जो होता है वो होता है एलिट्रेशन, यानी अनुप्रास अलंकार, एलिट्रेशन होता है। तो ये हो गई आपकी सारी इसकी क्वालिटीज जो थी, या आप ये कह सकते हैं लिटरेरी डिवाइसेस जो हमारे पोइट ने यूज करी हैं वो है। लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन हो गया। आपको अगर पसंद आया ये वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।